बेटा मैं जीवित कर दूंगा, मैं नारद, मेरी बातें कभी रद्द नहीं होती है, मैं जीवित कर दूंगा, तैयार हो? तो सेठ तो पति जी ने सोचा, पत्नी की तरफ देखा, आप तो ज्यादा प्रेम करते हो, आपका बेटा था, तो क्या क्या डिसाइड कर रही हो? पत्नी ने कहा जब जीवन रहेगा तो ऐसा ही 2-4 बेटे आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। नारद जी ने कहा बस मरना मराना खत्म। दोनों ने हाथ जोड़ लिया। नारद जी कहते झूठी दिखावा क्यों करते हो, सिर्फ बकवास। जिनके लिए आप मर रहे हो उनसे आप अभी 3 महीने पहले देख लो, ये सब आप कुछ तो अपने अपने आप से आप समझ में आ गया होगा कि आपको कितने प्रेम करने वाले, कोई नहीं। ये दैविक ताप है। यदि स्थिति भगवान से विमुख हो गई तो अब आप विचार करिए, धन किसी के पास कम था क्या? धन कम था, खरबों रुपए लेकर बैठे थे कि एक तरफ ऑक्सीजन, दूसरी तरफ मेरा पैसा। 1-1 करोड़ रुपए में जान बचाने के लिए लोग 1 करोड़ रुपए दे दिया करते थे, ऐसे कि 1 करोड़ ले लीजिए लेकिन मेरे अपने की जान बख्श दीजिए। बचा क्या? नहीं बचा। आपके पास पैसा है, आपके पास हर चीज से आप परिपूर्ण हैं, आपके सामने आपके अपने जानने जा रही, तड़प तड़प के मरे जा रहे, आप छू भी नहीं पा रहे हो। इससे ज्यादा गति क्या होगी संसार वालों? विचार करो। आप कहते हो भगवान नहीं है, धन से सब कुछ होता है। आप कहते हो हम ताकतवर हैं, पावर वाले हैं, हम सोर्स वाले हैं, सोर्स लगा लेंगे, बच जाएंगे। लेकिन जब भगवान का अगर कोप चढ़ गया तो संसार में कोई पैदा नहीं जो आपको बचा ले। याद रखो, ये दैविक ताप है। इसलिए भगवान ही अगर चाहे तो रक्षा कर सकते हैं। हम सब बहुत बड़ा भागी है, बहुत बड़ा भागी है। न जाने कितने जन्मों के हमारे पुण्यों का जब उदय हुआ है, जो हमें ये कोरोना काल के बाद ये जीवन मिला है। जो भी जीवित हैं उनको एक वरदान भगवान ने दे दिया, अभी सुधर जा। आंखों से सारी चीजें आपने देख लिया है कि ना पैसे से आप कुछ कर सकते हो, ना बल से कर सकते हो, ना किसी भी प्रकार से आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर करना है तो भगवान की शरण में आ जाओ, क्योंकि ये तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं, दैहिक और भौतिक ताप। भविष्य में क्या होगा ये आप चिंता मत करिए, प्रभु का चिंतन करिए, भविष्य में सब अच्छा हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए, हमें तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, हमें तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
ने जो दिया है बहुत दिया है। भगवान जो देगा बहुत देगा। हमेशा भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। प्रभु मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हमें भगवान ने बहुत दिया, हमेशा विचार करना चाहिए और कहना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, भगवान ने कुछ दिया नहीं, क्या दिया, क्या किया? भगवान है ना माता जी, सही बात है ना, भगवान ने कुछ नहीं दिया। कुछ लोगों की रोने की आदत होती है, उनका रोना कभी नहीं जाता। भगवान ने कुछ दिया नहीं, भगवान ने तो पहला सुख निरोगी आया। जरा उनसे जाकर के पूछो जो वाराणसी के स्टेशन पे, वृंदावन के स्टेशन पे, लखनऊ के स्टेशन पे जाकर के भीख मांग रहे, पैर कटे हैं, हाथ कटे हैं, उनकी जिंदगी पता नहीं किसी ने काट दिया है या बचपन से कटे या किसी कारणवश कटे हैं। विचार करिए, उनसे तो हम अच्छे हैं ना। आंखें फूट जाए ये मंजूर है? 1 लाख रुपए दिया जाए और कहा जाए एक आंख फोड़वा लो, तैयार हो गए? नहीं हो गए। इसलिए भगवान ने पहला क्या दिया? पहला सुख निरोगी काया। भगवान ने ये आपको अनमोल जीवन दिया है, बहुत दिया भगवान ने। अब भगवान ने दे दिया, आप कर्म आपके हाथ में, कर्म करिए, फल मिलेगा। लेकिन आदत होती है भगवान ने कुछ नहीं दिया, भगवान ने, और जो ये कहता है भगवान ने कुछ नहीं दिया, एक दिन कहता है भगवान बड़ा नालायक बेटा है भाई। माता पिता कितना भी बेटे को दे दे, लेकिन बेटा बेटी क्या कहता है? हमें कुछ नहीं दिया। बेटा बेटी जब ध्यान देना, तो भगवान से हमें क्या कहना है? अरे मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हमारे महाराज जी कहते हैं कि भगवान हमें बहुत कुछ दिया है, आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति हो और आप उसके पीछे लग जाओ। सासू जी कहते नहीं बहू बड़ी बेकार है, बहू बड़ी काम नहीं करती, दिन भर सोती है, दिन भर खाती है, दिन भर सोती है। और फैशन के मामले में तब पूछो मत, हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहीं जाना, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें क्या परेशानी है? जो कर रहा है उसे करने दीजिए। आप कभी आप किसी को अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके गलतियों को भी अच्छा करना प्रारंभ करो, फिर देखिए वो कैसे सुधर जाता है। हाँ जी, अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति बिगड़ा हुआ है और आप उसे अच्छा बनाना चाहते हो तो आप उसकी गलतियों को भी अच्छा कहना शुरू कर दीजिए, देखिए वो एक दिन अच्छा हो जाएगा। वो गलत कर रहा है, मुझे पता है, वो आप क्या नहीं, कोई भी हो, अगर आपका बेटा हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, बहू हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी गलत कर रहा हो तो आप उसकी अच्छाई देखें, अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अरे आप जैसा कोई नहीं है, एक दिन वो अच्छा बन जाएगा। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति आप जिसके पीछे लग जाओगे, गलती से उसने एक बार गलती की और आपने उसकी गलतियों को देखना शुरू कर दिया और जीवन भर ताने मारने शुरू कर दिए कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, तो वो ये सोच लेगा कि जब मैं गलत ही हूँ, मैं नहीं गलत होने के बाद भी मैं अगर गलत हूँ
तो मैं गलत ही क्यों ना हो जाऊं। हाँ जी है ना जी, गलतियों को मत ढूंढिए, आप अच्छाई देखिए। अगर गलती हो भी रही है तो उसे इग्नोर करिए, उसकी अच्छाई देखिए। अच्छाई क्या है, देखिए वो कैसा अच्छा बन जाता है। भगवान से कहिए, भगवान आपने मुझे बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। एक दिन मेरे प्यारे, भगवान आपको बहुत कुछ दे देगा, जो नहीं दिया फिर भी भगवान आपको दे देगा। लेकिन यदि आपने कहा भगवान ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो भगवान ने कहा कि जो भी दिया है वो भी आपसे छीन लेगा। इसलिए आपको कहना है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। भगवान ने बहुत कुछ दिया, क्योंकि भगवान देने वाले हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय विशोत पत्यादि हेतवे। अब समझ में आया एक ही श्लोक का क्या मतलब होता है, समझ में आया भगवान कौन है, करते क्या है, इनकी कथा सुनने से आपको क्या मिलता है। इसलिए अब भगवान की भक्ति हमें करनी है। तो सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य की भूमि में ये पावन कथा सुना रहे हैं। सौनकादिक ऋषि हाथ जोड़ करके पूछते हैं, प्रभु तोड़ दिया प्रभु हम सभी संसारियों का हृदय अज्ञान के घोर अंधकार से व्याप्त है। आजकल हर प्राणी सिर्फ यही चाहता है कि भगवान ने हमें तन दिया है तो सिर्फ क्या करने के लिए। अच्छा, एक बेटे को उठाकर पूछा, क्या बेटा एक बात बताओ, पढ़ते क्यों, पढ़ाई क्यों करते, पढ़ते क्यों हो? नौकरी पाने के लिए। अच्छा, नौकरी क्यों करोगे? पैसे कमाने के लिए। पैसे क्यों कमाओगे? खाने के लिए। खाओगे क्यों? मरने के लिए। मरना है तो फिर बिना खाए मर जाओ। कौन कहता है? शास्त्र कहते हैं। खाने के लिए ही अगर जीवन को आपने बना लिया है तो ऐसे जीवन को बिना खाए त्याग देना चाहिए। लेकिन सिर्फ जीवन को खाने और भोग की सामग्री को समझने वाले व्यक्ति का कदाचित कल्याण कभी नहीं हो सकता। आपने अपना जीवन सिर्फ अपनी डेंटिंग पेंटिंग में लगा दिया। खूब डेंटिंग पेंटिंग पूरा 10 साल का,
ये क्रीम, ये पाउडर, ये पता नहीं। आजकल तो बड़े बड़े फैशन हो गए हैं सब, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं। कितने की एवरीडे की उनकी भी कितनी कमाई हो रही है, और एक नहीं हो रही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? डेंटिंग करवा रहे हैं। जैसे एक तो मैं जौनपुर जा रहा था, एक जगह हमने देखा कार ब्यूटी पार्लर लिखा था। क्या लिखा था? कार ब्यूटी पार्लर। हमने कहा वाह भाई, फिर तो हो गया कल्याण। अब लोहे में और मनुष्यों में क्या अंतर रह गया? लोहा भी डेंट पेंट होता है, चमकता है, तो हम भी डेंट पेंट से चमकते हैं। लोहे का डेंट पेंट उतर गया, वो किरकिरा हो गया, तो हमारा भी डेंट पेंट तो उतरना ही है एक दिन। क्योंकि अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसे छोड़ करके हम सिर्फ डेंटिंग में लगे। पूरा जीवन डेंट पेंट क्या करोगे? अच्छा विचार करो, कभी विचार किया नहीं किया? हमारे महाराज जी कहते हैं पूरा दिन, आजकल तो पता नहीं क्या क्या होता है, माफ करना, लेकिन कभी कभी मुंह पे आ ही जाता है। भगवान ने इतना अच्छा सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या लोग करते हैं अपने चेहरे पे? वो क्या पता है ना क्या है? हाँ जी, क्या है? हाँ माता जी, आपके भी जमाने में ऐसा होता था? हाँ नहीं होता था। वाह, भगवान ने प्रकृति ने जो हमें दिया उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हाँ जी आनंद जी, कर रहे नहीं कर रहे? अरे भगवान ने इतना अच्छा आपको बनाया है, केमिकल लगा करके अपनी बॉडी को, अपने इस पंचायत धर्मशाला में। अच्छा मुक्ति किसकी होनी है? मुक्ति शरीर की होनी है, मुक्ति शरीर की होनी है, आत्मा की मुक्ति होनी है। कभी विचार किया है कि अगर हमें दोबारा कष्ट नहीं पाना है तो हमें मुक्त होना पड़ेगा? और मुक्ति किसकी होती है? शरीर की। चाहे जितना पेंट लगा रहा, अरे तेल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने। कितना भी लगा लो, भगवान ने इतना अच्छा स्वरूप दे दिया है, तो उसके साथ भी छेड़छाड़ कराता है। कितना कष्ट भी पाते हो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जो कुछ लोगों को तो अच्छा नहीं लगता होगा, मन में गुस्सा आती होगी, पता नहीं लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये सच्चाई है जीवन की। चाहे जितना लगा लो, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। इस संसार में अगर मुक्ति होनी है तो मन की मुक्ति होनी है, जो मन आपके जीवन को फंसा करके रखा है, इसी संसार में आपको चिपका करके रखा है। इसलिए अगर मुक्ति चाहते हो, सचमुच भक्ति चाहते हो, जीवन में कुछ अच्छा बनाना चाहते हो, तो अभी बन रहा है तो ये प्रारब्ध है। भगवान ने पूर्व जन्म में आपने बहुत तपस्या की है, जो इस जन्म में आप देख रहे हो ना, धन जन महल अटारी सब आपका ये बन रहा है, तो ये प्रारब्ध है। इस जन्म में आपने जो भी किया उसका धीरे धीरे भुगतान आप कर रहे हो, अगले जन्म के लिए बना रहे हो। और लास्ट इस जन्म में भी यदि भक्ति शून्य जीवन है तो उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इसलिए जीवन का जो मूल उद्देश्य है आपको खाना नहीं है, मूल उद्देश्य आपको अपने सिर्फ शरीर की केयर करनी नहीं है। हाँ केयर करनी, क्योंकि पंचायत धर्मशाला नहीं करोगे तो खराब हो जाएगा, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक लक्ष्य मान लेना है कि बस सुबह उठे शाम हुई, सुबह उठे खाना 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 खाना। कुछ लोग तो इतना खाते वो खाते नहीं, वो उनको खाने लगता है ना। कुछ लोगों की आदत होती है पिज्जा बर्गर खाने की। हमने एक बच्चे को दिल्ली में देखा था, 2 साल पहले देखा था, तो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक था। पिज्जा खाने की आदत ऐसी पड़ गई कि पिज्जा ने उनको खा लिया, अब वो चलने के लिए परेशान होता है। तो खाने के लिए जीवन मत बनाओ मेरे प्यारे। आज प्रायः हर प्राणी सिर्फ और सिर्फ खाने और इस शरीर को
सजाने मात्र के लिए लगा है। काला ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा, आप कृपा करके बताइए। तब सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जब सौनकादिक ऋषि हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, ध्यान देना, जब हमसे बड़ा कोई हमारे बीच में आता है तो हमें अपने आप उठकर खड़े हो जाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। क्यों? सम्मान संस्कार से ही पता लगते हैं। अगर हमने सम्मान करना सीखा है तो इसका मतलब हमारे संस्कार अच्छे हैं, और यदि हमने अपमान करना सीखा है, सर उठाकर चलना सीखा है, तो समझ लेना हमारे संस्कार बड़े बेकार हैं। इसलिए सूत जी महाराज जब आए तो सौनकादिक ऋषि आयु में बहुत बड़े हैं, लेकिन पूजा की थाली लेकर के भाव से सब कुछ माल लेकर के सूत जी महाराज का प्रार्थना करते हैं, प्रभु से पूछते हैं कि हम सबका कल्याण कैसे हो। तब उन्होंने बताया, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकी रे भाषितम, बताया ये भागवत भगवान ही ऐसी कृपा है जो कि कलिकाल में आपको प्राप्त हो जाए तो आपका जीवन हर प्रकार से धन्य हो जाता है। हर प्राणी को अपने जीवन में एक बार प्रभु की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिस कथा को देवता भी सुनने के लिए तरसते हैं। अब देवता कैसे? जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो देवता अमृत का कलश लेकर आए और कहा, हमने सुना कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो आप इसे अमृत पिला दीजिए, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। इसके बदले हमें श्रीमद् भागवतामृतम, इसके बदले हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान कराइए। सुखदेव जी महाराज हंसने लगे, अरे वाह मूर्खों, क्या बात है। अब मूर्खों सब देवताओं को कहा, सुखदेव जी ने, और कहा को सुधा को कथा को कांचा कोमड़ी महान, तो ब्रह्मरा को विचारे सदा देवा कथा सुनने के लिए आपके मन में प्रेम होना चाहिए। मेरे नारायण की कथा सुनने के लिए आपके मन में भाव होने चाहिए। ये आपको आपका पाप ही है जो अभी तक आपको सता रहा है। हे मेरे प्यारे, सब कुछ त्याग दे, छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या, हे मेरे प्यारे। भगवान कहते हैं, हमने आपको इतना अनमोल जीवन दिया है, क्यों छल कपट से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? भगवान की कथा सुनने के लिए मन को लगाना चाहिए, दिमाग को नहीं लगाना चाहिए, दिल को लगाना चाहिए। जो कथा में दिमाग लगाते हैं ना, भगवान कहते हैं हम उनको कभी नहीं मिलते जो अपने दिमाग को लगाते हैं। आप दिमाग लगाइए, जहां आपकी जरूरत है वहां दिमाग लगाइए। आप मेरी कथा में क्यों दिमाग लगाते हो? भगवान कहता है दिमाग में दिल लगाना सीखो, और जब आपके हृदय हमारे प्रति लग जाएंगे तो धावंती रसलम पटा, वो भक्त धन्य है जो भगवान के लिए अपने हृदय को भगवान के चरण में लगाता और भागता हुआ आता है कि ऐसा न हो कहीं प्रभु की कथा छूट जाए। हमने तब माना कि आपकी सच्ची भक्ति है कब एपिसोड कहीं छूट ना जाए, है ना? अब तो नहीं पता, अब तो पता नहीं आता है कि नहीं आता। पहले जो माताएं भोजन बने या ना बने, है ना, किसी कभी घर में तो लड़ाई हो जाया करती है ना माता जी, है ना? सुन रही है कि नहीं सुन रही है? कभी लड़ाई हुई है नहीं बहुत से? होती है नहीं होती? हाँ लड़ाई होती है, मत करना लड़ाई। क्यों? भोजन बनाने का टाइम हो गया और सीरियल भी इसी समय आ रहा है, साथ निभाना साथिया। अगले टाइम हो गया, सीरियल का एक भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। देख रहे साथ निभाना
साथिया, और साथिया अगर आ गया पानी दे दे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिया और वो कहीं एक मिस्टेक हो जाए कोई लाइन, इसलिए साथिया खड़ा है, पानी नहीं देना है लेकिन साथिया देखना है। ऐसे साथिया देखने से क्या मतलब, जो साथिया को कष्ट मिले साथिया देख करके क्या मिलता है? एक भी मिस नहीं होना चाहिए, भोजन बने चाहे न बने, पति जी पानी पाए चाहे प्यासे मर जाए, एक सीरियल का एक भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। ये आपकी भक्ति है। उसी प्रकार से भगवान की कथा का एक भी वर्ड मिस ना हो। जिस दिन ये भाव आपके मन में आ जाएगा उस दिन समझ लेना कि आपकी लगन मेरे प्रभु से लग गई है। उस दिन आपको कल्याण करने से कोई नहीं बचा सकता, आपका कल्याण होगा निश्चित होगा। सही है कि नहीं है ना? ताली बजा लो थोड़ा सा, एक बार जोर से बोलेंगे, और जोर से। हाँ, ताली बजाने से पाप दूर हो जाते हैं। कहते हैं राम कथा सुंदर कर तारी और संशय पीहत, हाँ राम नारी। जब ताली बजेगी तो संशय अपने आप ही भाग जाएगा, पाप उसके सर पे जाकर बैठ जाएगा जो बगल वाला ताली नहीं बजा रहा। इसलिए बजाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, जोर से बोलेंगे। विचार करिए, कथा मिस ना हो, एक एपिसोड कहीं ऐसा ना हो कि एक भी कथा की एक श्लोक एक अर्थ उसकी छूट जाए, छूट ना जाए। ये भाव जब मन में आ जाएगा तब प्रभु अपने आप ही भागते हुए आपके हृदय में आ जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। फिर आपको किसी से झगड़े करने की आवश्यकता, हाँ इसमें आप सासू से झगड़े कर सकती हो, चला हुआ है इसमें सास बहू से झगड़े कर सकती है, बहू सास से झगड़े कर सकती है, सिर्फ किसके लिए? भगवान की कथा सुनने के लिए। भोजन बने या ना बने 7 दिन वो चलेगा, लेकिन भगवान की कथा ना छूटे ये 7 दिन नहीं चलेगा, सिर्फ 7 दिन। हो सकता है कोई एक बात आपके जीवन को बदल कर रख दे, जो बातें आपके जीवन में घट रही हो, इसलिए कथा को मिस नहीं करना। तो हम लोगों देवताओं को भगा दिया, कथा नहीं सुनाई, क्यों? क्योंकि उसके लिए दिमाग नहीं, दिल लगाने की आवश्यकता। आपको हृदय भाव से भगवान की, ये देवता आए थे को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर्महा ब्रह्मरा तो विचारी तदा सुखदेव जी ने कहा आप सब ठग बनकर आए हो, छलिया बनकर आए हो, आप अमृत का कलश लेकर आए हो और कहते हो श्रीमद् भागवतामृतम। आपकी अमृत आपका 5 की मणि है, पता है आपको? और हमारा अमृत कथामृत सुधा अमृत है। को सुधा को कथा लोके, अरे कोई सुनार के पास जाए और उसे मणि दे दे और कांच का टुकड़ा दे और उसे सोने की अंगूठी मांगे तो उसे ठग ही कहा जाएगा, कोई ईमानदार नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार से आपकी कथा, हमारी कथा सुधामृत, इसको पान करने वाले को कभी नरक नहीं जाना पड़ता। और आपकी ये जो अमृत है इसको पीने के बाद देवताओं को भी आकाश मंडल से नीचे पृथ्वी पर गिरना पड़ता है। इसलिए हमें जल्दी पद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे हमें चाहिए। देखिए आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। बिजनेस में आप बढ़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। अपने पति का, अपने परिवार का, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का प्रेम पा सकते हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे। अब एक ही दिन में सब कुछ संभव नहीं है माय डियर, इसलिए आपको वेट करना चाहिए। एक दिन में आप करोड़पति नहीं बन सकते, बन जाओगे तो जल्दी बिगड़ भी जाओगे। इंतजार करो, करते रहो। भगवान की भक्ति भी एक दिन में नहीं आती,
आप 7 दिन प्रैक्टिस करो, फिर 7 महीने तक भगवान की कृपा से प्रयास करो, फिर देखो भगवान की भक्ति कैसे आती है। डांट कर भगा दिया। अब आप विचार करिए, ये अमृत कोई साधारण अमृत नहीं था। देवासुर संग्राम हुआ, 14 हरद निकले थे समुद्र से, उनमें से अमृत, फिर देवासुर संग्राम जिस अमृत को लेकर हुआ वो अमृत आप देवता लेकर आए हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज डांट करके भगा दिए। जब वो देवता अमृत मूल नहीं चुरा सकता तो हम कौन सा मूल आपसे ले जिससे हमें लगे कि हमने भागवत की कथा आपसे तय करके कथा कर ली है, तो आपने दे दिया है। विचार करिए, भागवत के एक श्लोक का मूल संसार में कोई जन्मा नहीं है जो दे दे। लोग कहते हैं ना कि महाराज जी 10 लाख रुपए में हो जाएगी कथा। हाँ 10 लाख में हो जाएगी, लेकिन आपने 10 लाख का मूल्य भी कथा में लगा दिया कि 10 लाख में क्या हमारे यहाँ कथा कह दोगे? संभव नहीं है, क्योंकि आपका 10 लाख नहीं 10 अरब भी अगर आप दे दीजिए तो 10 अरब आपका एक श्लोक के बराबर भी नहीं, जिसमें 18,000 श्लोक है। तो आप कितना धन दे सकते हो? अभिमान मात्र मत करिए, भाव से भगवान से प्रार्थना करिए तो प्रभु आप पे जरूर कृपा वर्षा। इसलिए क्योंकि जो अमृत इतना महान है, जब वो बराबरी नहीं कर सकता, जिसको पान करने से अमृत को प्राप्त हो जाते हैं लोग, जिसको लेकर देवासुर संग्राम हुआ, तो हम ये कागज के टुकड़ों से कभी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं क्या? लेकिन जो हो वो हृदय से होना चाहिए, भाव से होना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नहीं तो कुछ लोगों की आदत होती, एक गांव में एक सेठ जी थे, उनके गांव में कथा हो रही थी। अब उस कंजूस ने मन में विचार किया, लो आज सब देते हैं दान तो हम भी दे आए। अब वो दान देने के लिए 1 रुपया अपने हाथ में लिए, ध्यान देना, और रुपए लेकर के चल पड़े। जाते जाते अब सोच रहे 1 रुपए दान दे कि ना दे, दान दे कि ना दे, दान दे कि ना दे। रास्ते में आ रहे तो उसे बार बार खोल करके देख रहे, अभी तो आप चले जाओगे ना, अभी आप तो चले जाओगे। अब 1 रुपए हाथ में लिए दान देने के लिए, अब उसको 50 बार देख रहा है। जैसे कथा पांडाल में पहुंचा मंच तक, फिर वो हाथ लास्ट बार देख ले, पता नहीं हो सकता है दोबारा देखने को मिले कि नहीं। जैसे वो हाथ खोल कर देगा तो हाथ पसीज चुका था, है ना, पसीने आ चुके थे हाथ में। उसने कहा देखो आप रोते बहुत हो, इसका मतलब आपका जाने का विचार नहीं है, इसलिए उसे 1 रुपए को जेब में रख लिया और वापस चला गया। अब ऐसी भी कंजूसी ना हो, जो भी करो हृदय से करना चाहिए, भाव से करना चाहिए, क्योंकि भगवान बार बार हमारे बीच में नहीं आते। हमारे यहाँ संतों ने कहा अपने लिए मत कमाओ, कमाओ उतना जितने में पाप ना होने पाए। दशांश हमेशा आपको भगवान की शरण में दान करना चाहिए। क्या बोलेंगे? सुधरने वाले नहीं है, राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। 1 मिनट का टाइम मिला, लेकिन इनको नींद आ रही, तेरा हाथ का करके बता, किनको नींद आ रही है? नींद आ रही है? नहीं आ रही तो फिर चुपचाप कथा सुनो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो आप विचार करिए, ऐसे भी दान नहीं होने चाहिए कि मन से पछतावा हो। जो भी है ठाकुर जी आप आए हो, हमारे यहाँ एक ट्रस्ट का निर्माण अभी हो रहा है, कुछ करो दूसरे के लिए करो। अटल्ला चौधरी राम वृंदावन में सार्वभौम गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण हो रहा है, जो निर्माणाधीन भी चल रहा है। अभी एक बैनर दिया था आचार्य जी को, कहाँ किया उसको लगा रहे, कुछ कम से कम दिखाई पड़ना चाहिए, कुछ लगा रहे। तो उस निर्माणाधीन ट्रस्ट में साथ भाव से बढ़ चढ़ करके खूब हिस्सा ले रहे हैं, खूब आनंद आ रहा है। तो कुछ करना चाहिए, कुछ करिए उन असहाय लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए।
उन गरीब माताओं के लिए, उन बूढ़ी माताओं के लिए, उन बेसहारा माताओं के लिए। आपके पास तो घर है, आपके बेटे जो लायक है, लेकिन जिन्होंने संस्कार नहीं दिया है उनके बेटे नालायक निकल गए, घर से मार के धक्का बूढ़े माता पिता को निकाल देते हैं। आपको पता ही नहीं पता कितने धक्के मारे घूम रहे बेचारे। लेकिन ठीक है, भगवान की कृपा उन पे हुई तो उनको ले जाकर के आश्रम में रखा जा रहा है। चलो कम से कम भगवान का भजन करें, लास्ट में सही। अब इनको देख कर कुछ लोग सुधर जाएंगे। अरे तुम देख करके तो नकल करके अकल अपने मन में लाओ। जीवन भर क्या किया, हाय हाय करके सब बच्चों के लिए बना दिया। बच्चों ने क्या किया, लास्ट में धक्के मार के बाहर कर दिया। तो बनाओ उनके लिए, अच्छा है। आजकल कुछ कथावाचक लगातार मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे चैनल पे, कुछ कथावाचक ऐसे भी हैं जो लगातार सिर्फ भड़काऊ भाषण देने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों के लिए मत बनाओ, बच्चों ने क्या किया आपके लिए, आपको मार के बता देंगे, आप हमें दान करो। मैं नहीं कहता हमें आप दान करो, आप अपने बच्चों के लिए जरूर बनो। बच्चों के लिए नहीं बनाओगे तो भी समस्या हो जाएगी। साथ उतना बताइए जितने की जरूरत है, ये जरूर बताएं कि बच्चों के लिए भी बनाओ, लेकिन बच्चों को संस्कारवान भी बनाओ, धनवान भी बनाओ, संस्कारवान भी बनाओ। और जो आपके हिस्से से बचे उसे किसी दूसरे गरीब माँ बाप जो धक्के मार के निकाले गए हैं उनके लिए व्यवस्था हो रही है। जो गायें ठोकर खा करके इधर उधर भटक रही हैं, उनके भोजन प्रसाद के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए कोई अगर आगे धर्म का कार्य कर रहा है तो हमारा भी 10 रुपए लग जाए, जो हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से बचा होता है। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि आप बच्चों को मत दो, आप हमें दे दो, हम धर्म का काम कर देंगे, तो बच्चे कहाँ जाएंगे। इसलिए नहीं, निवेदन यही रहता है कि आप अपने बच्चों के लिए भी बनाइए, लेकिन राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जोर से बच्चों को धनवान बनाइए, लेकिन संस्कारवान पहले बनाइए। और बिना दान दिए तो आपको रहना ही नहीं है। हाँ जी, करना है कि नहीं करना, करना है। कंजूस सेठ की तरह तो नहीं करना है। 1 रुपये लिया तो 5 बार देख रहा है कि चला जाएगा। तेरा तुझको हटोड़ क्या लागे मेरा, जो भगवान ने ही सब कुछ दिया है तो हमें देने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ। आप धन से भगवान की कथा को खरीद नहीं सकते मेरे प्यारे, ये अभिमान मत करो। आप भाव से वही कथा आप सुनोगे तो आपके कलिकाल के व्यक्तियों का कल्याण होगा। वो कथा सूत जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों को सुनाई। ये कथा सबसे पहले सनकादिक ऋषियों ने नारद जी महाराज को सुनाई थी। क्यों नारद जी को सुनाई थी? नारद जी एक बार आए थे, इस पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे कि लाओ भाई, स्वर्गीय सत्य चकाला से वैकुंठम वापि मोरसः, ना स्वर्ग लोक में है, ना वैकुंठ में है, ना कैलाश पे है, कहीं भी भगवान का नाम नहीं है। अगर भगवान का नाम कहीं लिया जाता है, कहीं के प्राणी धन्य है, तो हम आप वो पृथ्वी के प्राणी हैं जो कि भगवान का नाम हमेशा अनुसरण कर रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
नारद जी संसारियों के बीच में आ गए, लेकिन आते ही क्या देखा? पापस्य खंडा ही पाखंडा पाखंड नेता संतो विरक्ता सब परिग्रह। समस्त संत पाखंडी हो चुके हैं और विरक्ता सब परिग्रह। सबसे बड़ी समस्या गृहस्थियों के अंदर देखी गई क्या? कि तरुणी प्रभुता गे श्याम को बुद्धिदा कन्या विकलियो लोहा दंपति तरुणी प्रभुता गे श्याम को बुद्धिदायका। कई माता पिता की सेवा कब तक? जब तक विवाह न हो जाए तब तक। और जैसे ही विवाह हो गया वैसे देवी जी का चलावा चल गया। देवी जी आ गई, फिर माता पिता की खटिया या तो किसी तीर्थ स्थान में या तो एक किनारे रख देंगे, बैठी रहो माता जी। धन्य है वो बेटे, धन्य है वो बेटे जो माता धन्य है वो बेटे जो माता पिता की सेवा कर रहे, मान रहे। नहीं तो माता पिता की खटिया कहाँ? तीर्थ स्थल में। और तीर्थ स्थल में न गए, जबरदस्ती बैठे भी रह गए तो उनसे कोई सलाह नहीं ली जाता। किसे? ससुराल से साल को बुद्धिदाई का, ससुराल से साल को बुला लिया जाए। अब बताइए। और फिर दीवार बिगाड़े यारो, घर बिगाड़े। जिस घर में साले साहब का चलावा चल गया लगातार, फिर वो घर बर्बाद ही हो जाना। ये हम नहीं कहते, भागवत कथा कहती है। ध्यान देना। हाँ हाँ, ससुराल से साले साहब को बुलाइए, उनसे परामर्श लीजिए, हो सकता है ज्ञानी हो। अब लेकिन उनका ही चलावा ना चले, क्योंकि दीवार में जितने आलमारी कटेंगे ना, वो दीवार उतनी ही कमजोर होगी। भागवत कहती है। अरे यहाँ तक तो ठीक है, दंपति आत्मा कलकनम। दहेज मांगते समय इतना बड़ा लोग मुंह फैलाते हैं, हमें 10 लाख चाहिए। और 10 लाख लेकर जब बहू आ जाती है ना, पतियों से पूछो क्या हालत होती है। सबकी तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ की तो ऐसी है। अगर देवी जी टीवी देख रही हो, टेलीविजन, और पति दौड़ता हुआ है, अरे जल्दी लाओ, रिमोट लाओ, रिमोट लाओ। देवी जी को क्या है? क्यों रिमोट चिल्ला रहे? अब क्या पत्नी ने क्या किया? अगर धारा प्रवाह चल रहा है तो चलेगा पहले। क्यों देगी नहीं? ना, तेरे बाप की है क्या? मेरे बाप ने दिया है। अब ले वही पे सारी बात डबल। जब तुम्हारे बाप ने दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? तो उस समय फिर गुस्सा भी सुना आएगा, उठा उठा के बबलू, उठा उठा के बबलू। लेकिन कहता कोई बात नहीं, देख लूंगा, देख लेगा। कुछ नहीं देवी जी, तुम देख लो पहले, हम बाद में देख लेंगे। विचार साइलेंट होके चला जाता है, क्योंकि उनके बाप ने दिया है। तो जब दहेज मांगोगे तो बाद में तो सहना पड़ेगा। इसलिए दहेज लेना देना दोनों बंद करो। प्रयास बहुत है, राघव जी जाने, दहेज लेना देना बंद करें। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दंपति नाम चा कलगनम, पति और पत्नी में ही महाभारत बनता है। अगर गलती से एक थप्पड़ पति ने मारा तो पत्नी ने पूछना नहीं कितना मारा। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। अगर पति ने गुस्सा कर दिया तो उस समय पत्नियों को, देखो ध्यान देना, माताओं का ये स्वरूप नहीं है कि पति ने एक थप्पड़ मारा तो उठा करके तुम कुर्सी पटक दो खोपड़ी पे। अगर मार दिया तो उसको बर्दाश्त करो, सहन करो। आप ममता की मूर्ति हो, सहन शक्ति, सहन की मूर्ति हो। हाँ नहीं कहता लगातार, दोबारा ऐसा होता है तो आपको साइलेंट रहना चाहिए। जिस समय पति पेट्रोल बन जाए, पत्नी को पानी बन जाना चाहिए। और जब पत्नी पेट्रोल बने तो पति को भी पानी बन जाना चाहिए। लेकिन आजकल सब उल्टा होता है, पति पेट्रोल बना तो पत्नी आग लगा के बैठ जाएगी कि तुरंत में तू तैयार था, मैं तुझे जला दूंगा। और सेम कंडीशन वही है। ऐसा जीवन में आपकी बहुत कष्ट मिल सकता है। यदि ऐसी स्थिति आपके जीवन में रही तो आप अभी तक इसकी पहले आप जो करना था कर चुके। अब आप
अपने जीवन को अच्छा बनाने का। जीना तो वही है, आप जियोगे या तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के जियोगे या घर में आराम से बढ़िया सुखपूर्वक जियोगे। जीना तो जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल क्या मतलब है, रो करके बिताओगे जीवन। इससे अच्छा भगवान ने अनमोल जीवन दिया है, खूब प्रेम से रहो, प्रभु जो दे रहा है उसे में संतुष्ट रहो, तूने मुझे मालिक, क्योंकि विश्व का ही विस्तार भगवान करता है। तो हमारे जीवन में सुख दुख तो समान है, आते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में आग लगा के बैठ जाओ, अपने परिवार में आग लगा के बैठ जाओ, उससे आपको कष्ट होगा, हानि होगी, समस्या होगी, आपका जीवन अच्छा नहीं बनेगा, जीना पड़ेगा। इसलिए राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जो नारद जी ने ये सब देखा, बेचारे चले गए वृंदावन। वहां जाकर के कलिकल नीलाद करती हुई यमुना महारानी के तट पर बैठ गए। ठाकुर जी की वंशी सुनाई पड़ रही, प्यारी प्यारी वंशी का अनुमोदन कर रहे हैं। जैसे ही ब्रज में प्रवेश करते हैं वैसे ही ठाकुर जी की वंशी सुनाई पड़ती है। सारा दुख दर्द भूल जाते हैं नारद जी। दुख दर्द जाता रहता है, लेकिन अचानक देखते हैं तो सामने एक बूढ़ी माता बीमार है, रो रही है। उनके बगल एक युवती बैठी है, वो उनसे ज्यादा रो रही है। उनके सामने दो पुरुष लेटे हुए बिल्कुल अचेत वृद्धावस्था में। नारद जी ने देखा देवी जी वृंदावन में रो रही है, वापस आ रहे थे। चलो कोई बात नहीं, देवियों का समुदाय है, हम सबको नहीं जाना चाहिए। क्यों? जब तक देवियों के समुदाय में हम संतों को तब जाना चाहिए जब देवियों का समुदाय स्वयं बुलाए, अन्यथा बिना बुलाए अगर पहुंचे किसी देवी ने रोकते हुए कहते हैं राधा वैरागी हमारे बीच में आपका काम क्या है, तो हमारा तो बड़ा लेना देना हो जाएगा। इसलिए नारद जी ये सोचकर वापस आ रहे थे कि अचानक उस देवी ने फिर हाथ दिखा करके बुलाया कि भो साधो क्षणं तिष्ठ मा चिंतामपि न दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं वरम्। तेरे नाम से ही मेरा जीवन। नारद जी को देवी जी ने बुलाया, अरे साधु, अरे महात्मा जी, आपके दर्शन मात्र से कष्ट दूर हो जाते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, हमारी बात तो सुनो। तो उस देवी ने बुलाया तो मैं गया, तो मैंने पूछा काशित तुम काबिल हो चेवा नार्या बालोचना, देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, कारण बताओ। तब देवी जी ने कहा अहम भक्ति रीति ज्ञाता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य काल योगेन जर्जर। अहम में भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति महारानी है। देखिए कलिकाल की व्यवस्था, भक्ति में वृंदावन में नवयुवना होकर के घूम रही है, मैं नवयुवती हूँ। और कलिकाल की व्यवस्था देखिए, हमारे बेटे हैं ये ज्ञान और वैराग्य जो लेटे हैं वृद्धावस्था में, इनका कष्ट देखकर हमें दुख हो रहा है, कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो, गीता पाठ है मुर्मुर, 1000 बार गीता का पाठ किया लेकिन अचेत तो हुए, चेतना तो आई लेकिन फिर भी गिर गए, अचेत हो गए। अचानक आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा वो सत्कर्म कौन होगा, आकाशवाणी ने कहा कोई संत बताएगा। अब उत्तम से नारद जी भ्रमण कर रहे थे कि अचानक सनकादिक ऋषि को मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भैया घूम रहे थे। पूछा अब आप बताइए कि वो सत्संग क्या है जिससे ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो।
संकादिक ऋषियों ने कहा धन्य है आप, धन्य है आपकी माया। वो सत्संग कुछ और नहीं है, श्रीमद् भागवत कलौ कीरेण भासितम्। वो सत्संग कोई और नहीं, भागवत कथा है जिसको सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य सब कुछ हो जाएंगे। 4 व्यास मंच लगा, 4 पे कथा प्रारंभ होगी। यह शब्द नमः संग संत सदस्त तथा विचार, सब भगवान की भक्ति कथा सुनने के लिए सारे देवी देवता समेत समस्त संत भक्त आज संकादिक ऋषियों के बीच में विराजमान है। भक्ति महारानी ताता तैया करके नाचती हुई अपने ज्ञान वैराग्य के साथ कथा में प्रवेश कर गई। उनका सारा दुख दूर हो गया। जो बच्चे बूढ़े थे वो सब के सब नवयुवक होकर के भाव से गायन करने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। नारद जी ने कहा वहीं से कथा 7 दिन की प्रारंभ हुई जो 7 दिन में होती है। संकादिक ऋषियों ने नारद जी को 7 दिन में कथा सुनाई थी जब भक्ति महारानी का कल्याण हुआ था। ये भागवती कथा कुछ और कर सकती है, भक्ति ही बढ़ा सकती है, कल्याण भी करती है। तो बोले कल्याण करती है ये तो सब भी हटा दो। मैं तो सुनता हूं कि मरने के बाद में भी यदि किसी के घर का कोई उसका नाती भी अगर कथा सुन ले तो उसके बाबा आजा बड़े 3-4 पीढ़ी में जो पड़े हैं नरक में ना, उनका भी उद्धार हो जाता है यदि जिसके घर में भागवत कथा जिसके स्कूल में एक बार प्रकट हो जाती है। ऐसी है भागवत कथा कि मरने के बाद भी कल्याण हो जाता है। अरे महाराज ये बात तो समझ में नहीं आई, आप कुछ इतिहास बताइए। तब कथा सुनाते हैं आत्मदेव शर्मा की। एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहा करते थे। उनकी देवी जी थी जिनका नाम था धुंधली देवी। धुंधला का मतलब होता है अंधकार न हो न ज्यादा उजाला हो, मतलब जो भक्त ज्ञानी तो बन नहीं सके, अज्ञानी अभक्त अपने आप को मानते नहीं। ध्यान देना, जो कथा से ज्यादा कुतर्क करते हैं समझना उन्हीं के सर से सब पाप डिंडाऊ कर रहा है। समझ रहे? जो कथा में आकर के ज्यादा कुतर्क करे, पूजन में बैठ करके कुतर्क करे, जिनका मन सत्संग में ना लगकर कुतर्क में लगे, समझ लेना कि सांप का पाप उसी के सर पे बैठ गया है। इसलिए सत्संग में आकर के कभी कुतर्क नहीं करना चाहिए। ये दुनिया ऐसे भी कथा में भी जाते तो भगवान को गाली देती है। नहीं कुछ लोग की आदत होती है ना, कथा सुनने आती है ना, माताएं गाती है, पुरुष वर्ग गाते हैं, कथा सुनने आती है, कथा कम सुनती है, तो अपनी कथा ज्यादा सुनाती है। कभी कभी आपने देखा एक बार कथा हम जौनपुर में हो रही थी कथा इसके बारे में। हाँ जौनपुर में तो एक माता जी सामने बैठना आगे और बातें दुनिया की करते हैं। हमने माता जी से पूछा माता जी क्या बातें करते हैं? मैं बहुत दिन बाद मिली है ना महाराज, तो हम सोच रहे पूरी हाल चाल यही नहीं है। बहुत बढ़िया कथा पंडाल आई है हाल चाल लेने के लिए, तो उनके हाल चाल लो, वो तुम्हारे लिए जितना पाप है तुम उनको लो, उनके पाप तुम लो, तो बाद में जाकर पाप को भोगो। तो बाद में कह दो कथा हमने सुना था तो हमारा कल्याण। अरे कहाँ से कल्याण होगा जब आप अपनी सुना रहे हो, कथा सुन ही नहीं रहे हो। इसलिए कथा में आने के लिए वक्त नहीं, कथा में आओ, मन लगाकर तब तक कथा सुनो जब तक कथा पूर्ण न हो जाए। ये धुंधली भी ऐसी थी, जब कथा में जाए तो सोचे विचार करे कि हम डिस्टर्ब होंगे तो 4 को लेकर डिस्टर्ब होंगे, तो 4 को बिता करके कमेंट करना शुरू कर देंगे। दोनों दंपति का जीवन पंडित जी सीधे साधा काम चल रहा था, लेकिन एक कष्ट था, कोई संतान नहीं थी। ध्यान देना, जिसकी कोई संतान न हो उन पर समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। लोग कहते नहीं आजकल लोकरीत में बांझ है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, तो अपना मुंह देख करके उनको देखो कितना अच्छा होता है।
जो लोग कहते हैं ना आज पता नहीं किसका मुंह देख करके हम उठे हैं कि पूरा दिन बीत गया, भोजन नहीं मिला। तो मैं उनसे कहूं कि आप अपना मुंह देखकर दर्पण सामने आजकल बैठने लगा रहता है, पहले उठो तो अपनी शक्ल देखो, फिर दिन में देखो क्या होता है उसके साथ। कितनी बार ठोकर खाकर गिरते हो, कितनी बार बचते हो, कितने थप्पड़ खाते हैं, पता लग जाएगा कि आपके जीवन कितने अच्छे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। लोग कहते हैं बांझ का मुंह नहीं देखना चाहिए, किसी के मुंह देखने से अगर कुछ हो ऐसा कभी विचार मन में नहीं रखना चाहिए मेरे भाई। कोई कैसा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, वो अपना प्रारब्ध भोग रहा है। आपको कहने का कोई अधिकार नहीं, वो भगवान का भक्त है, बल्कि आप उसका मुंह नहीं, आप उसको सामने बिठा करके अच्छे कर्म करो, कल्याण होगा। जो ये कहते हैं बांझ का मुंह देखना चाहिए, उनसे बड़ा पापी संसार का कोई नहीं है। और जो कुछ लोग होते हैं कि कुछ मान लीजिए किसी कारणवश अगर संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो लोग ताने मारते हैं। ताने कभी नहीं मारने चाहिए, उनको सराहना देनी चाहिए। बेटा हो ये बहुत बड़ी कृपा है, मान लीजिए कृपा है। बेटा होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए बेटा बेटी, ये डबल कृपा है। वो भी न करे तो सबसे बड़ी कृपा है। इसका मतलब भगवान चाहता है आप संसारी में मन मत लगाओ, दाम्पत्य जीवन किसी तरीके से मिल गया है उसको आप स्वीकार करो, लेकिन आप अपने जीवन को हमारी शरण में लगाओ। भगवान ने आपको जीवन से मुक्त करना चाहा, इसलिए आपने पुत्र और पुत्री नहीं दी, सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन बेटा होना खटमंडली निकल जाए, पापी निकल जाए, चोर निकल जाए, चांडाल निकल जाए, शराबी निकल जाए, जुआरी निकल जाए, ऐसे बेटे से अच्छा तो उनकी जीवन है जिनके बेटे नहीं विचार करिए। पंडित जी रो रहे थे, संत जी जा रहे थे, एक फल दिया, अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी नाम धुंधली, जो विश्वासी ना करे किसी बात पे, पंडित जी लाए, बोले फल खा लेना। ठीक है, खाकर चले गए, फल को रख दिया, बहन आ गई, माथा खराब कर दिया। अरे संत महात्माओं की तपस्या में इतनी ताकत हो तो अपना जीवन वो धन्य कर ले। अब उसको क्या पता कि दीपक के नीचे हमेशा मानो कभी कभी अंधेरा होता है, लेकिन दीपक सबको प्रकाश नहीं करता है। अरे वो अपना जीवन तो वैसे कैसे कर लेगा। अगर इतनी बड़ी अब बहन का तो दिमाग चल रहा था कि इसके कोई भी संपत्ति ना हो, इसका सारा धन हमारा होता है, इसलिए धर्म के प्रति उसको विरुद्ध धर्म के प्रति खिलाफ कर दिया। बोली कोई बात नहीं, तुझे बच्चा नहीं, मैं अपना बच्चा दे दूंगी तुझे कष्ट भी नहीं होगा, बच्चे भी मिल जाएंगे। और ये रही बात फल की, तो फल तेरे साथ गैया मेरे द्वार पे बंधी है 3 साल से, अगर परीक्षण करना है तो फल गैया को खिला दे और तुझे बच्चा मैं दे दूंगी। देखिए अब एक बात और ध्यान देना है, विशेष करके माताओं को, जब बच्चा गर्भ में हो तो उस समय 1 साल छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या से हमेशा दूर रहना चाहिए। सदैव भगवान की कृपा से भक्ति करनी चाहिए, अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेना चाहिए मेरे प्यारे, कि हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति करनी है। क्योंकि जितना छल कपट आप करोगे पूरा उसका फल उस जातक पे पड़ेगा जो जन्म लेने के बाद छल भक्ति होगा। जैसे जैसे आपकी प्रवृत्तियां वैसे वैसे आपका पुत्र आपको मिलेगा। बहन मान गई, दूसरी बहन को बच्चा हुआ, रात रात छल कपट करके लाकर दे दिया। इसने सुबह पंडित जी को बताया, पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, चलिए पुत्र हो गया, नाच गाना हुआ, सबने बधाई दी। 3 महीने पश्चात जो फल गाय को दिया था, संत का आशीर्वाद कभी भी असफल नहीं जाता, जरूर सफलता मिलती है। आपकी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। 3 महीने पश्चात उस गाय को भी मानव पुत्र ने जन्म दे दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। उस गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। कान गाय के जैसे थे, इसलिए इसका नाम गोकर्ण रखा गया। बोले गोकर्ण जी महाराज की। लोगों ने सुना कि अरे पंडित जी को भाई वहां एक बेटा भी नहीं था, अब गैया ने भी मानव पुत्र को जन्म दे दिया। बड़ी दूर से बधाई देने के लिए लोग आने लगे और दोनों बेटे बड़े हुए, नामकरण हुआ। धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा कि मेरा नाम धुंधली, तो बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। अब दोनों बेटे बड़े तो भय
लेकिन कियत काले तब तब तरुणवतनया भुवो गोकर्णः पंडितो भद्रकाली गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, गोकर्ण जी संत के प्रसाद देश के ज्ञानी हुए और धुंधकारी पाप का प्रसाद था इसलिए महापापी हो गया। शराब पीने लगा, मांस मदिरा का सेवन, चोरी चमारी करने लगा, छल कपट करने लगा, माता पिता को सताने लगा, मारने लगा, पिताजी रोने लगे, आज फिर घर छोड़कर जाने लगे। घर से बाहर निकले, गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया, पिताजी क्यों जाते हो? तब रो रहे थे, जब बेटा नहीं था तो भी रो रहे थे ना। आज बेटा हो गया फिर भी रोना पड़ रहा है, तो क्या पता कि आपका बेटा हो जाए तो आप प्रसन्न हो जाओगे। कोई क्लियर है कि आप प्रसन्न हो जाओगे? नहीं है ना। इसलिए आप बेटा बेटी के चक्कर में क्यों पड़ रहे थे? पहले भी पड़े रो रहे थे, आज भी रो रहे, बेटा नालायक। चिंता मत करो, मैं और मोर तोड़ते माया। पिताजी जब ये शरीर ही हमारी अपनी नहीं है, सांसें हमारी अपनी नहीं है, तो इनके रिश्ते नाते आपके भला कैसे हो सकते? ये तो अहंता, शरीर के नाते को मैं हूँ, अहंता के कारण ममता, ये मेरा है, मैं और मोर तोड़ते माया। यही माया का फल है पिताजी कि मैं हूँ, मेरा है, तू है, तेरा है। वस्तुतः देखा जाए तो सब एक दूसरे के। जो आज आपका बेटा था वो कल किसी का बेटा बन चुका है, जो आपका आज पति है वो कल किसी का पति बन चुका है, जो आपका आज की पत्नी है वो कल आपका आप जो आज पत्नी है वो अगले जन्म में आपकी पति थी, आज वो पत्नी बनी। तो ये कौन रिश्ते कहाँ से टकरा गए हैं कोई पता नहीं है, क्योंकि ये शरीर मिटती है फिर बनती है। आत्मा अजर मन है, मन के द्वारा लोगों का जन्म होता है। पिताजी तो आप चिंता क्यों करते हो? बेटा बेटी के चक्कर छोड़ो, आप अगर शरीर मिला है तो मानव तन बहुत मुश्किल से मिलता है, 84 लाख भटकना पड़ता है, फिर जाकर मनुष्य तन मिलता है। इसलिए आप भगवान का भजन करो। देखिए भजन का प्रभाव था, संत की कृपा हुई, गोकर्ण जी ने भजन करने के लिए आदेश दे दिया। पिताजी चले गए भजन करने। अब गोकर्ण जी ने माता जी को पकड़ा, माता जी शराब के पैसे। माता जी ने कभी सत्संग नहीं किया था, उन्होंने क्या सोचा? सुसाइड कर लेना। आज विचार करिए, आजकल भी लोग यही करते हैं ना। अगर ज्यादा गुस्सा आए तो जीवन में कभी एक समय आता है जब ऐसा लगता है कि सुसाइड कर लूं, मर जाऊं, फुर्सत मिल जाए। अच्छा, मरने से अगर सुसाइड करने से फुर्सत मिल जाए तो आज 100 में से 80 तो मर गए होते हैं। लेकिन नियम क्या है जान लो, जो सुसाइड करता है वो कायर कहलाता है। कभी भी जीवन में याद रखना, सब कुछ करना, लेकिन कभी आत्महत्या मत करना, कभी भी मत करना। जब आपको लगे कि संसार हमारा नहीं है, जब आपको लगे सबने मुझे बेगाना बना दिया, सबने मुझे धोखा दे दिया, तब उसी समय समझ लेना भगवान ने अपने द्वार तेरे लिए खोल दिए हैं। संसार को छोड़कर भगवान की शरण पकड़ लेना, सुसाइड मत करना। क्योंकि आत्महत्या करके यहाँ से तो किसी प्रकार से प्राण त्याग करने, लेकिन इससे ज्यादा कष्ट, इस जीवन से ज्यादा कष्ट मरने के बाद प्रेत बनोगे तब मिलेगा। यहाँ पर तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन वहां कोई उपचार कल्याण होने का नहीं बचेगा। इसलिए सुसाइड करके जो जानते हैं वो महाचांडाल होते हैं, नहीं करना चाहिए कभी। माता जी को सत्संग का पता नहीं था, सत्संग कभी किया नहीं था, बस मन में आया। आजकल बच्चों पर ज्यादा प्रेशर होता है ना कि हाई स्कूल का रिजल्ट आने वाला है, पापा मम्मी क्या कहते हैं बच्चे? अच्छा कितनों के बच्चे मॉम डैड, डैड कौन कौन बच्चा कहता है? अच्छा बताओ, माताएं बताएं जो जिनके बच्चे हैं डैड, आपके बच्चे आपके हस्बैंड को डैड कहते हैं क्या? डैड कहते हैं ना, क्या झूठ मत बोलो। अच्छा मॉम कहते हैं, तो नॉर्मल है, मॉम तो कहना चाहिए, मॉम कहते हैं ना। हाँ सही बात, एक तो आ गया। और सब वैसे जितने लखनऊ दिल्ली मुंबई में रहने वाले हैं, मुंबई वाले सब बच्चे आजकल ऐसे ही है।
लखनऊ, दिल्ली और मुंबई हर जगह घूम आए हो, तो मैंने देखा है। वैसे आज गांव में आ गया हूँ तो यहाँ भी बता रहा हूँ। आप बताओ कितने लोग हैं और कितने बच्चे? अभी तो बच्चे है ही नहीं ना। डैड 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 मतलब क्या होता है? डैड मतलब क्या होता है? डैड, हाँ जी, बच्चे बताए डैड का मतलब क्या होता है? डैड मतलब बोलो। अच्छा, मॉम का मतलब? मॉम का मतलब मोमबत्ती देखा है जो जल्दी पिघल जाती है। मोम का मतलब बड़ी विलास। वाह, इतने अच्छे बेटे की सुबह शाम तक डैड 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 के लिए प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी मजा दूं जल्दी। हम अपने बच्चों को समझाओ, डैड ना करो। अगर आप अपने पतियों को कल्याण चाहती हो ना, तो आप बच्चों को बताओ ये फैशन के तौर पे गारंटी की इच्छा ना कहीं लिखा रहता है, फैशन के तौर पे गारंटी की इच्छा ना करें। तो ज्यादा अगर फैशनेबल हो रहे हैं तो समझ जाओ डेड का मतलब होता है डेड बॉडी, खत्म हो जाना। अगर आपके बच्चे आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं तो मरो, मेरे से कोई मतलब नहीं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जोर से इसके पहले अपने बच्चों को मॉम डैड कहने से मना करो। माता पिता, तुम्हें माता चंद्रिका पिता, माँ 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 मतलब कितना प्यारा मतलब है ना। और डैड का मतलब अब अगर बच्चे कहते ना समझाओ तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टर, गुड इवनिंग, गुड नाइट, पता नहीं क्या चल रहा है। ये मजा नहीं, फालतू बात है। मतलब घर में कौन सी आफत पड़ी है? विद्यालय में आपके कॉलेज में, चलो डीएड कॉलेज नामी कॉलेज हो गया तो उसको आप संभाल नहीं सकते, लेकिन याद रखना आपके घर में कोई आफत नहीं आई। आपके बच्चों का गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं बेड हो रही है, आप ध्यान देना। समझ रहे हो ना? अपने बच्चों को अपने घर में हो तो जहाँ आवश्यकता पड़ रही वहाँ पर आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट वगैरह जो भी है आफ्टर वगैरह आप करो। लेकिन याद रखना आपके अपने घर में माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, राधे राधे होना चाहिए, जिससे माता का भी कल्याण हो, पिता का भी। माता जी राधे राधे, पिताजी राधे राधे, राम राम माता जी मान लो नहीं आता ज्यादा। वैसे तो सुबह सुबह माता पिता का तो नाम ही लेना पाप है बच्चों के लिए। यहाँ तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, इसलिए अपने बच्चों को पहले सिखाओ। जब सीख जाएंगे तो हम उनको मोटिवेट कर लेंगे, फिर वो आपके पैर स्पर्श करेंगे। पहले आप सिखाने का प्रयास करो, राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। कभी जीवन में सत्संग नहीं किया था, इसलिए इसने अपने कुएं में कूद कर उन्हें प्राण दे दिए। बाद में धुंधकारी मन में विचार करने लगा, अब मैं क्या करूं? गोकर्ण जी ने कहा सबको मार डाल रहा है, हम ही अकेले बचे, हम ज्ञानी है, चले जाते हैं। चले गए हरिद्वार। इधर ये बाद में जब अकेला बचा तो 4 गणिकाओं को लेकर के बाजार से आता, चोरी करता है। इनके पास जब ज्यादा पैसा हो गया, गणिकाओं ने मन में विचार किया कि हम भी एक दिन चोरी करेगा तो पकड़ी जाएंगे, मारी जाएंगे, इसलिए इसके पहले इसको छोड़ करके चले जाना चाहिए। एक दिन शराब पी करके वो आ गया। जिनके घर में शराब, मदिरा, मांस का सेवन होता है मेरे प्यारे, याद रखना उस घर में एक दिन लक्ष्मी सदैव के लिए लौट के चली जाती है। उसके जीवन में दुख ही दुख आ जाता है। धन भी अगर भरा पड़ा होता है तो उनके परिवार में कभी शांति नहीं होती है, याद रखना। जिनके परिवार में मांस, घर में मांस मदिरा का सेवन, ये प्रारब्ध है जो आपका चल रहा है, ध्यान देना। हाथी कौन सा मांस का सेवन करता है भाई? विचार करिए। हमसे अच्छे तो वो जानवर है। शेर कभी मांस खाता, गाय कभी मांस खाती है? गाय कभी मांस खाती है? शेर कभी घास खाता है? बारे आदमी, ये जो है ये मांस भी खा ले, घास भी खा ले, और ज्यादा बोलो तुम्हारा सर भी खा ले। ये इंसान है। हाथी मांस नहीं खाता फिर भी मोटा तगड़ा ताकतवर पावरफुल रहता है। स्वान मांस खाता है, कुत्ते मांस खाते हैं, वो कौन से हाथी बन जाते हैं? आप क्यों खाते हो? स्वाद के लिए
अब आपका कलेजा कोई नोच कर खाए आपके बेटे घर के बच्चे जब आपका सर खाते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, और आप दूसरे के मांस नोचे खा रहे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। वो पाप कहाँ जाएगा, भोगना पड़ेगा। ये आदिवासियों के लिए था पहले, जो कुछ नहीं था, कच्चे मांस वो खा जाते थे, पहले का था ये, अब का नहीं। अब तो भोजन आ चुका है, एक मेडिसिन आ गई और बहुत सारी चीजें लोग खा करके हेल्थी हो सके, ना भी वो पावरफुल होना चाहिए। अब आप विचार करिए, हम आदिवासी अभी भी बने, मांस खाना, मदिरा का सेवन करना, और सबसे बड़ा तो फैशन आज के तौर पे। पहले के लोग हाथ कपड़े वो कुछ नहीं आता तो पत्ते लपेट करके आधे कपड़े पहनते थे ना, कुछ नहीं आता था। आजकल के लोग फैशन के तौर पे आधे कपड़े पहनते हैं, शर्म से डूब जाओ। एक बार मैं अभी गया था, दिल्ली गया था, वहां मैंने देखा अभी क्या हो गया, कोरोना काल के पहले वहां मैंने कोई लेटेस्ट आया था जींस, हमने देखी, तुमने कहा चूहों ने कुतर दिया क्या, बेशरम को शर्म नहीं आ रही है, 4 जगह से कुतरा जींस पहन के रखा है। हमने मुझे भैया ये क्या चल रहा है, बोले आपको क्या पता। हमने कहा ना हम तो कभी शोरूम देखे नहीं, कभी 5 स्टार होटल में कभी गए नहीं, आप ही सब जानते हो। मुझे पता है कि चूहों ने नहीं कुतरा, तुम्हारी बुद्धि चूहा बन गई है जो कुतरा हुआ कपड़ा पहन रही है। हो सकता है शोरूम में आया हो तो एक महीने बाद मैंने भी देखा हो कपड़े। आजकल क्या होता है, लोग अरे फैशन बना, सुधर जाओ, अभी समय है। ज्यादा फैशन बनाने की चक्कर में ना फैशन में डूब जाओगे, गारंटी की इच्छा नहीं होती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, भगवान की कथा सुनने में गारंटी है, आपकी फैशन करने में ज्यादा गारंटी नहीं है, इसलिए बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से दोनों हाथ जाकर के बोलेंगे। क्या बात है, आनंद आ रहा है। तो सत्संग करोगे तो मरने से बचोगे, कष्ट से बचोगे। दुंदली ने सत्संग नहीं किया था, जीवन को जब मांस मदिरा का सेवन ये गुंडकारी करने लगा, गणिकाओं ने जब दारू पी के आया, शराब पीकर, चारों ने मिलकर इसको तप्तांगा हास्य समूह हास्य, जलती हुई अग्नि से इतना मारा कि मर गया, और सारा धन लेकर भाग गई। प्रेत हुआ भयानक। जब वो आए गोकर्ण जी ने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु होगी, गया साथ सब कुछ किया, उससे कल्याण नहीं हुआ। रात में सो रहे थे, अचानक प्रेत भाई के सामने आ गया, हाथ में जल लेकर जब फेंका इसके ऊपर, उसने कहा मैं आपका भाई दुर्निकारी हूँ, मेरा कल्याण नहीं हुआ। कल्याण कैसे होगा, तो सूर्य भगवान से पूछते हैं। तो भगवान सूर्य कहते हैं कि जो जिसकी आत्महत्या, जो जिसके यहाँ पितृदोष हो जाए, जिसके यहाँ अकाल मृत्यु हो जाए, उसे भागवत भगवान की कथा सुना देनी चाहिए, उसके पितरों का उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, दुर्निकारी का मोक्ष हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राम। भगवान की कृपा से आज दुर्निकारी का मोक्ष हुआ। दुर्निकारी ने भाव से राधा रानी का गायन करते हुए प्रभु की कृपा का आशीर्वाद लेने लगे। आइए हम सभी अपने मन को भगवान की उस गायन में लेकर चलते हैं। सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और गायन करते हुए भाव से हमें राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, राधा रानी मेरे मन को, मेरे हृदय को आप अपने वृंदावन में बसा लो। भाव से गायन करते हैं और ताली सेवा करते हुए भक्त सभी कहते हैं, वृंदावन में हुकुम चले बरसाने पानी। अच्छा, कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है, बताओ, सच्ची बताना, पूरे आप, मेरी शर्म मत करो, सब उठा लो, एक बार झूठे उठा लो, जाना ही नहीं जाना। अरे कोई बात नहीं, सचमुच नहीं जा सकते तो मन से तो जा सकते हो, नहीं जा सकते। अब विचार करना ही लगे कि कहीं ऐसा ना हो सचमुच वृंदावन भाव से गायन करेंगे, लेकिन ताली सेवा करते हुए भाव से, और कहेंगे मेरा श्याम दीवाना है श्री
अच्छा जिनको मजा आ गया वो मजा आ गया मजा आ गया। अरे चलो आओ थोड़ा सा एक बार हो जाए थोड़ा आनंद आ रहा। अरे मयूरी चुनरिया तेरी पिया लेकिन देखो ध्यान देना ऐसे पिया नहीं मांगेंगे अभी नहीं बहुत अरे आपको अगर पिया मतलब ठाकुर जी को मनाना है तो आपको अपने अपने चुनरी ऊपर करनी पड़ेगी। करेंगे ना? हाँ जितने जितने चुनरी रखिए अपने 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 हाथ ही और ठाकुर जी से क्या कहेंगे? अरे मेरे ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया मैं तुझको दिखाऊंगी बंदे जुगलिया
क्या बोलेंगे? और आज की सेवा ठाकुर जी के चरण में यहाँ पर हम वाणी को विश्राम करते हैं। शेष चर्चा द्वितीय सत्र में आज आनंद का प्रारंभ है। अब कितना आनंद सर पे चढ़ता है, ठाकुर जी की कितनी कृपा होती है। ये तो एक भावंती रचना कथा जैसे कहते हैं ना, रस कहा भूमि भाव का वो भक्त अपने भाव को लेकर कथा में प्रवेश करते हैं और आनंद को 7 दिन में महाआनंद में सम्मिलित करके जीवन में प्रकार करते हैं। तो आइए भाव से वाणी को विश्राम शेष द्वितीय सत्र में कुल पुनः 6 से 10 के बीच में आपसे सादर उपस्थित है, आमंत्रित है। आइए हम सब आरती में प्रवेश करते हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। राकेश प्रताप सिंह, क्या चढ़ाना लगा कि ठाकुर जी की भक्ति में कुछ कुछ बंद है। चलो आप खड़े जाओ, आप खड़े बाकी और सब कुछ आइए हम सभी सब भक्त भाव से आरती में प्रवेश करते हैं।
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश यदपूर्णं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरं परब्रह्मं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर आवाहनं न जानामि तवाचनं पूजां तेन न जानामि क्षम्यतां सर्वेश्वर। आरती के पश्चात सभी लोग प्रेमपूर्वक आरती में यथास्थान बैठे रहें। प्रसाद और प्रसाद के पश्चात भोजन भी करके जाएंगे। भोजन की व्यवस्था की गई तो लोग जो है प्रसाद और भोजन करके जाएंगे। जय श्री और एक विशेष सूचना आपसे अपनी गौर से आरती प्रसाद लेकर के